नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वो पाकिस्तान जो दुनिया में आतंकियों का सबसे बड़ा सेफ हेवन है, ये बात आपको पता है और ये बात हर हिंदुस्तानी जानता है कि पाकिस्तान की सरजमी आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित है, सबसे सेफ है और सबसे बड़ा पनाहगार भी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है दोस्तों कि ओसामा बिन लादेन जैसा खूंखार आतंकी भी पाकिस्तान में ही शरण लेता है। जो पाकिस्तान लश्कर और जैश जैसे खूंखार आतंकियों का गढ़ है, घर है, जहां पर आतंक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकी सेफ महसूस करते हैं। लेकिन अब हालत यह हो गई है दोस्तों कि यहां एक के बाद एक खूंखार आतंकियों को ठिकाना लगाया जा रहा है। दुनिया भर में मौत बांटने का दम भरने वालों को मौत की नींद सुलाया जा रहा है और यह सब हो रहा है आतंक का गढ़ माने जाने वाले पाकिस्तान में। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं है बल्कि एक अज्ञात बंदूकधारी है। और 2023 से लेकर अभी तक पाकिस्तान में इन अज्ञात बंदूकधारियों ने ऐसा तांडव मचाया है जिसका जवाब किसी भी पाकिस्तानी के पास नहीं। वो अज्ञात बंदूकधारी जो पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। जिन आतंकियों की जान जा रही है वो बड़े बड़े आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं और एक से बढ़कर एक खूंखार आतंकी हैं। लेकिन ये बंदूकधारी जो है पल भर में ऐसे खूंखार आतंकियों की जान ले लेता है और फिर पलक झपकते गायब। मरने वाले आतंकियों की लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड नाम भी शामिल हैं। आतंकिस्तान में जब एक एक कर आतंकी आका मौत की नींद सो रहे हैं, ऐसे में सवाल यह है कि इन अज्ञात बंदूकधारियों को पाकिस्तान क्यों नहीं पकड़ पा रहा और पाकिस्तान के इन लाडलों के पीछे कौन पड़ा हुआ है। ना कोई संगठन है, ना कोई सेना है, ना कोई सरकार है, बस अज्ञात बंदूकधारी जो पाकिस्तान के भीतर आतंक के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसका नाम कोई नहीं जानता है, जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा है, लेकिन डर हर आतंकी को लग रहा है। तो सवाल ये, कौन है ये रहस्यमयी बंदूकधारी? क्या ये किसी खुफिया एजेंसी की चाल है? वैसे किसी पाकिस्तानी से आप पूछेंगे, कहेंगे ये रॉ करवा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी इसके पीछे है, भारत की सरकार इसके पीछे है। ये हर एक सिंगल पाकिस्तानी आपको यही जवाब देगा। लेकिन हिंदी में एक देसी कहावत मैं आपको बताता हूं, थोथा चना बाजे घना। यही हाल पाकिस्तान का है। एविडेंस के नाम पर कुछ नहीं है, जीरो है, कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, और बोलेंगे इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ है। लेकिन आतंकी मोहरों को पाकिस्तान में निशाना बनाना कितनी टेढ़ी खीर है, यह आप भी जानते हैं। और वही आतंकी जो पाकिस्तान को अपना घर समझते थे, वही उनका चुन चुन कर मारा जा रहा है। और आतंक के गढ़ में खुद आतंकी अब सुरक्षित नहीं है। आतंकियों की जान लेने वाला कौन है, यह अज्ञात बंदूकधारी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए वो नाम कि कितने खूंखार आतंकियों को अब तक यह अज्ञात बंदूकधारी 72 हुरों के पास पहुंचा चुका है। आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो नाम कौन कौन से हैं। अब मैं रिवर्स इस पे चलता हूं। आज तो हाफिज सईद का करीबी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मारा गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 19 मई 2025 को अब्दुल वाहिद कुंभो, यह भी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था, इसको भी अज्ञात बंदूकधारियों ने निपटा दिया। इसके अलावा रजाउल्लाह निजामी उर्फ सैफुल्लाह खालिद, यह भी लश्कर-ए-तैयबा का था, इसको भी कोई आया और 18 मई को इसका काम करके चला गया। मार्च 2025 में फैजल नदीम उर्फ अबू किताल, यह भी लश्कर-ए-तैयबा का था, इसको मार्च 2025 में अज्ञात बंदूकधारियों ने निपटा दिया। रहीम उल्लाह तारिक, मसूद अजहर का करीबी था ये, इसको नवंबर 2023 में ही अज्ञात बंदूकधारियों ने इसका काम पूरा कर दिया। नवंबर 2023 में अकरम गाजी, लश्कर-ए-तैयबा का एक खूंखार
आतंकी था, इसको मार दिया गया नवंबर 2023 में। इसके अलावा ख्वाजा शाहिद लश्कर तैयबा का आतंकी था, नवंबर 2023 में इसे अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया। सितंबर 2023 में मौलाना जियाउर रहमान लश्कर तैयबा का आतंकी था, इसे निपटाया अज्ञात बंदूकधारियों ने। इसके बाद अप्रैल 2025 में कारी एजाज आबिद मसूद अजहर का करीबी है, इसको भी अज्ञात बंदूकधारियों ने हिसाब कर दिया इसका पूरा, इसको भी 72 हीरो के पास भेज दिया। अक्टूबर 2023 दाऊद मलिक मसूद अजहर का करीबी, और कहते हैं ये आदमी ट्रेनिंग में बड़ा उस्ताद था और माइंड वॉश करने में बड़ा उस्ताद था। दाऊद मलिक जो मसूद अजहर का करीबी था, उसको अज्ञात बंदूकधारियों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा, रगड़ रगड़ कर मारा। अदनान अहमद लश्कर तैयबा का आतंकी, दिसंबर 2023 में अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे भी साफ कर दिया। ऐसे कई नाम हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको दे सकता हूं। 2 दर्जन से ज्यादा खूंखार आतंकियों को अभी तक पाकिस्तान में मौत की नींद सुलाया जा चुका है, चाहे वो कितने भी बड़े खूंखार आतंकी का करीबी क्यों ना हो, चाहे वो मसूद अजहर का करीबी क्यों ना हो, चाहे हाफिज सईद का करीबी क्यों ना हो। पाकिस्तान का कंट्रोल पाकिस्तान के अंदर ही खत्म हो चुका है। वो एक ही चीज सुरक्षित रख पाते थे, वो थे आतंकी। अब आतंकियों को भी वो सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, कैंप 2 पर आते हैं जल्दी से। तो यानी कि साफ है कि पाकिस्तान में आतंकी सेफ नहीं है। आतंकियों को कौन मरवा रहा है कोई नहीं जानता, पाकिस्तानियों के हाथ भी खाली हैं। तो सवाल नंबर 1, क्या आपने जाल में फंस चुका है पाकिस्तान? क्या अब पाकिस्तान में आतंकी सुरक्षित नहीं है जहां वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हुआ करते थे? दुनिया भर के आतंकी संगठनों का सबसे सुरक्षित पनाहगाह, बड़े बड़े नाम ले लीजिए आप। अल-कायदा पाकिस्तान में सुरक्षित, आईएसआईएस पाकिस्तान में सुरक्षित, आईएसकेपी पाकिस्तान में सुरक्षित, जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान में सुरक्षित, लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में सुरक्षित। लेकिन इनके जितने भी गुर्गे हैं सबको अज्ञात बंदूकधारी एक एक करके निपटा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्वागत है सर आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, स्वागत है आपका सर। हमारे साथ उस्मा करदार जुड़ रही हैं, नेता पीएमएलएन, स्वागत है उस्मा आपका। हुसैन जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ। हुसैन जावेद जी आपका भी स्वागत है। और सुमैला सिद्दीकी पत्रकार पाकिस्तान से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। और माफ कीजिएगा, सुमैला सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमैला आपका स्वागत है बहुत इंडिया डेली पर, और उस्मा थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट करेंगे।